वेलकम टू न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट ग्रामर। मैं शुरू से पढ़ाने वाली हूँ, बेसिक से ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर क्या है, ग्रामर की ओरिजिन क्या है, ग्रामर कहाँ से आया, ग्रामर होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, ए टू जेड ग्रामर से संबंधित मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी। इस पर आप सभी लोग को डिस्कस करूंगी। आप शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर क्या है, ग्रामर शब्द कहाँ से आया, इसका ओरिजिन क्या है, आखिर किस देश से आया ग्रामर। ये किस देश से आया, आप समझते होंगे कि इंग्लैंड से आया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले देखिए ग्रामर की ओरिजिन क्या है। तो आइए हम देखते हैं ग्रामर की ओरिजिन। ग्रामर की ओरिजिन ये एक ग्रीक लैंग्वेज है। यह कह सकते हैं कि ग्रीक भाषा का शब्द है। हम यह कह सकते हैं कि यह ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका ओरिजिनल नेम है ग्रामेटिके टेक्नी। हम कह सकते हैं कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका ओरिजिनल नेम है ग्रामेटिके टेक्नी। मीन्स इसका मतलब है आर्ट ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग, जिसको हम कहेंगे बोलने और लिखने की कला। और इसके बाद यही ग्रामर वाला शब्द लेटर बाद में एंटर कर गया ग्रामरी। लेटर बाद में एंटर कर गया ओल्ड फ्रेंच में, जिसे कहा गया ग्रामरी। फ्रेंच में इसी भाषा को ग्रामेटिके टेक्नी शब्द कहा गया, ग्रामरी कहा जाने लगा। ओल्ड इंग्लिश में इसे शामिल किया गया जिसे ग्रामर कहा गया और इसी का वास्तविक नाम ग्रामर पड़ा। इसी का वास्तविक नाम क्या पड़ा? ग्रामर। इसके बाद जानिए आप एक ही फैक्ट, इन सभी चीज़ों के दौरान ग्रामरी से निकल करके ग्रामर शब्द आया और तब इसका नाम ग्रामर पड़ा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ग्रामर का ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है। अच्छा, ग्रामर कहते किसे हैं? तो मैंने आपको समझा दिया कि ओरिजिन क्या है, ओरिजिन कहाँ से आया ग्रामर। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ग्रामर कहते किसे हैं। बहुत सारे ग्रामेरियंस ने बताया, बहुत सारे व्याकरण विधि हैं जो ग्रामर को अलग अलग करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। उसकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। जैसे अब मैं इसका डिफिनेशन बताती हूँ। स्टैंडर्ड ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग करेक्टली। स्टैंडर्ड ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग करेक्टली। लोग कहते हैं कि शुद्ध लिखने और बोलने का जो मानक है उसे ग्रामर कहते हैं। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। इट इज़ कॉल्ड ऑफ साइंस लैंग्वेज। इट इज़ कॉल्ड साइंस ऑफ लैंग्वेज। इसे ही विज्ञान की भाषा कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड साइंस ऑफ लैंग्वेज। इसे ही विज्ञान का भाषा कहा जाता है। लेकिन मैं आपको
जो डेफिनेशन देने जा रही हूँ एक अद्भुत, विश्वसनीय और एक अकल्पनीय डेफिनेशन है। जिस प्रकार एक कस्तूरी मृग वन वन भटकती है, इस कस्तूरी की तलाश में जिस कस्तूरी को सुगंध उसके नाभिक में आता है, लेकिन उस कस्तूरी की तलाश में पूरा वन भटकती है, लेकिन उस पगली को इस बात का एहसास भी नहीं कि वह कस्तूरी का सुगंध उसी के नाभिक से ही आ रहा है। ठीक उसी प्रकार ग्रामर का डेफिनेशन उसके नाम से छुपा हुआ है। तो चलिए आइए अब इसे डिफाइन करते हैं। ग्रामर। जी फॉर ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है विकास। आर फॉर रियल। रियल का मतलब होता है वास्तविक। ए मतलब होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब होता है रवैया। एम फॉर होता है मैंस, व्यक्ति के। और फिर दूसरा एम फॉर माइंड मतलब होता है दिमाग। और उसके बाद ए फॉर एम्पल मतलब होता है किसी चीज़ को पर्याप्त मात्रा में। आर फॉर होता है रेंज, क्षेत्र। आइए देखते हैं अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। अब इससे देखते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है। हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति के दिमाग एवं उसके रवैये का पर्याप्त क्षेत्र में वास्तविक विकास ही ग्रामर कहलाता है। इसे ही व्याकरण कहते हैं। अब हम इस ग्रामर को समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग एवं का पर्याप्त क्षेत्र में वास्तविक विकास ही ग्रामर कहलाता है। अब हम इसे फिर से डिफाइन करते हैं। रियल ग्रोथ ऑफ मैन्स माइंड एंड इट्स एटीट्यूड इन एम्पल रेंज इज कॉल्ड ग्रामर। रियल ग्रोथ ऑफ मैन माइंड एंड इट्स एटीट्यूड इन एम्पल रेंज इज कॉल्ड ग्रामर। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं? अगर देखा जाए तो ग्रामर 10 प्रकार के होते हैं।